ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही डरावनी है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार और अपने दोस्त को लेकर एक गुफा की खोजबीन करने जाता है। इन लोगों को इन छोटी छोटी गुफाओं में रेंग कर जाना था और पूरी गुफा की खोजबीन करनी थी। ये कोई आम गुफा नहीं थी, बल्कि इस गुफा के अंदर बहुत ही छोटे और संकरे रास्ते थे। जब ये लोग इस गुफा में दाखिल हुए और 2 दिनों तक उनके साथ जो हुआ, उसे सुनकर आप और पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। इनका नाम जॉन एडवर्ड जोनिस है, जो सिर्फ 25 साल के थे। वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी और परिवार से मिलने यूटा चले गए। जॉन को शुरू से ही गुफाओं की खोजबीन का शौक था, इसीलिए अपनी छुट्टियों को और रंगीन बनाने के लिए वो अपने दोस्त, परिवार और अपने सगे भाई जोश एडवर्ड के साथ 24 घंटे की ट्रिप पर निकल पड़े। वे सभी नट्टी पट्टी नाम की गुफा में प्रवेश करते हैं और लगभग 1 घंटे तक वे मौज मस्ती करते हैं और फिर मौज मस्ती में एक नई रास्ते को खोज लेते हैं, जिसका नाम बिग स्लाइड है। लेकिन दोनों भाई जॉन और जोश आपस में चुनौती लेते हैं कि कौन इन छोटी गुफाओं के अंदर गहराई तक जा सकता है। इसीलिए आपस में तय करने के बाद पहले जॉन आगे बढ़ता है, फिर उसका भाई जोश उसके पीछे जाता है और फिर पूरी टीम उसके पीछे जाती है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जॉन मौज मस्ती में इस बर्थ कैनाल वाले हिस्से में घुस जाता है और फिर वह देखता है कि उसके बगल में एडपुस नाम का एक और रास्ता है और फिर वह उस गुफा में भी घुस जाता है। लेकिन किसी तरह जॉन उस गड्ढे में घुस जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, जहां उसके पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है। यह छेद इतना छोटा है कि यह एक वॉशिंग मशीन के छेद जितना बड़ा है। अब आप सोचिए कि कोई इंसान इसके अंदर कैसे घुस सकता है। यह इतना छोटा है कि एक बच्चे को इसके अंदर घुसने में दिक्कत हो सकती है। जब जॉन को पता चला कि वह बहुत गंदे तरीके से इसके अंदर फंस गया है, तो उसने अपने भाई जोश को बुलाया और उसे सब कुछ बताया कि वह इसके अंदर कैसे फंस गया। लेकिन जोश को लगा कि जॉन मजाक कर रहा है और वह उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब जोश ने जॉन को देखा तो वह खुद भी डर गया कि वह इतनी छोटी सी गुफा में कैसे घुस गया। जॉन कहता है कि अब मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसी वजह से जोश ने जॉन का पैर पकड़ा और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की और थोड़ा खींचा। ऊपर आने के बाद जोश के पैर उसके हाथों से फिसल गए। जोश को पता था कि मैं अकेला इसे बाहर नहीं निकाल सकता। तभी जोश बाहर आता है और बचाव दल को बुलाता है। स्थानीय बचाव दल जल्द से जल्द वहां पहुंचा। अब जॉन को वहां फंसे हुए 3 घंटे हो चुके थे। बचाव दल की एक लड़की ने देखा कि जॉन गुफा में फंसा हुआ है। उसने अपना सारा सामान पहना और जॉन के पास गई। जॉन के पास पहुंचकर उसने कहा, हेलो जॉन, मैं सारा हूं और हम तुम्हें जल्द ही बचा लेंगे। यह सुनकर जॉन खुश हो गया और उसने राहत महसूस की। फिर जब सारा ने जॉन की स्थिति ठीक से देखी, तो वह खुद भी डर गई। वह सोचती है कि जॉन इस छोटे से छेद में कैसे घुस गया, क्योंकि वह जॉन से बहुत पतली है और वह भी इस गड्ढे के अंदर नहीं जा पा रही थी। फिर उसने जोन को पैर पकड़कर ऊपर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल था और जोन भी दर्द में था। इस समय तक कई बचाव दल गुफा के आसपास पहुंच चुके थे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चला, लोग वहां पहुंच रहे थे। सारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब जॉन बाहर नहीं आ पाया, तो वह गुफा से बाहर आ गई और सबके साथ मिलकर एक योजना बनाने की कोशिश की। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना हम जॉन की टांग में रस्सी बांध दें और उसे पकड़कर ऊपर खींच लें। रस्सी जॉन की टांग में बांध दी गई और सभी खड़े लोग उस रस्सी को खींचने लगे, लेकिन फिर भी जॉन बाहर नहीं आ पाया और यह योजना भी फ्लॉप हो गई। फिर सभी ने मिलकर एक और योजना बनाई कि क्यों ना हम एक चरखी लगाएं और जॉन को रस्सी से खींचें ताकि जॉन आसानी से बाहर आ सके। सभी को यह योजना सही लगी, इसलिए उन्होंने जॉन के पास एक चरखी लगाई और उसे रस्सी से पकड़कर खींचने लगे। यह योजना काफी अच्छी तरह से काम कर रही थी, क्योंकि जॉन काफी ऊपर आ गया था और जॉन का उसका चेहरा अब दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, लेकिन तभी पुली में से एक नट निकल गया और पुली टूट गई और जॉन फिर से सिर के बल नीचे गिर गया और पुली बचाव सदस्य के सिर पर जा लगी और बचाव सदस्य वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सिर से खून निकल रहा था और अब जॉन की सांसों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। गुफा के पास खड़े डॉक्टर ने सारा को बताया कि जॉन के पास बस कुछ घंटे ही बचे हैं, क्योंकि उसका सारा खून उसके दिमाग में जमा हो चुका है और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाएगी।
बचाव दल का सदस्य गुफा से बाहर आता है और डॉक्टर से कहता है कि नीचे जाकर खुद देख लो कि जॉन कैसा है। तो डॉक्टर गुफा के अंदर जाता है और जॉन के पैर की नस पकड़कर जॉन की हालत जांचता है। लेकिन वह हैरान रह जाता है क्योंकि जॉन मर चुका था। फिर 25 नवंबर की रात को जॉन को मृत घोषित कर दिया गया और इस समय तक बचाव अभियान को लगभग 30 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन बचाव दल ने जॉन के शव को गुफा के अंदर ही छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि शव को बाहर निकालना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। नट्टी पट्टी गुफा को उसके शव के साथ बंद कर दिया गया और एक हफ्ते के बाद सरकार ने नट्टी पट्टी गुफा में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी याद में गुफा के प्रवेश द्वार पर जोन का पोस्टर लगा दिया। कैसे एक गलती की वजह से जोन की जान चली गई,